थर्ड स्टेप जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है और बहुत सारे बच्चे स्टेप को स्किप कर देते। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूं। तो आज अगेन एक मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो लेक्चर्स के बारे में। जी हाँ, वही वीडियो लेक्चर्स जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, जिनसे आप पढ़ते हो। और आज हम लोग बात करेंगे उन वीडियो लेक्चर की मदद से किस तरह से सही से पढ़ा जा सकता है। सुनने में थोड़ा बेवकूफ सा टॉपिक लग रहा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा पर्सपेक्टिव सुन लेना, क्या पता आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आजकल जो है वीडियो लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। जी हाँ, आजकल जो है इंपॉर्टेंस वीडियो लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले जब स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया जा चुका है और वो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट अपने ट्यूशन या फिर कोचिंग टीचर से पूछता था। अगर उनसे भी समझ में नहीं आया तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता था, दैट वाज आंसर्स रटना, कंसेप्ट्स को रटना और आंसर्स जो है वो पेपर में लिख के आना। इसके अलावा उसके पास कोई अदर ऑप्शन बचता ही नहीं था। बट आज के ज़माने में वो चीज़ नहीं रहा। आज जो है अगर उस स्टूडेंट को अपने ट्यूशन टीचर से, अपने स्कूल टीचर से टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उस टॉपिक को सर्च कर सकता है। जैसे कि अगर वो यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करता है तो उसको रिजल्ट्स में n नंबर ऑफ टीचर्स मिलेंगे वही टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले। अब वो उन n नंबर ऑफ टीचर्स में से कुछ गिने चुने 2-3 टीचर्स का एक्सप्लेनेशन उसको पसंद आता है और इस वे में उस टॉपिक को वो इजीली और अच्छे से और पूरी तरीके से समझ लेता है। समझ में आया आपको? तो यही चीज़ है जो बच्चों को आज इजी अवेलेबिलिटी हो चुका है। वीडियो लेक्चर्स का, टीचर्स का, एजुकेटर्स का, जो कि गाइड करते हैं किस तरह से पेपर को लिखना है, किस तरह से प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे टॉपिक पे आपको गाइड करते हैं जो पहले नहीं किया करते थे। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। जी हाँ, मतलब वीडियो लेक्चर्स का जो एडवांटेजेस भी होता है और इस डिसएडवांटेजेस भी होता है। अब एडवांटेजेस तो आपको पता चल गया कि हर एक स्टूडेंट कंसेप्ट को समझ के पढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स। उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आज बहुत सारे टीचर्स उसको समझाने वाले अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी बच्चों को एक टॉपिक, एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो कभी कभार वो उस टॉपिक को सर्च तो कर लेता है बट वो 2-3 घंटे बाद कोई और वीडियो देखते हुए पकड़ा जाता है या फिर और वीडियो देखते हुए एंड कर लेता है और फिर उसको रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है कि 5 मिनट का टॉपिक था जिसके लिए मैंने 2 घंटे वेस्ट कर लिए। और अगर वही चीज़ इन दिनों में होती है, इन दिनों में अगर होता है जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट 1 to 1.5 मंथ्स के बाद है तो आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और कितना ज़्यादा नुकसान होगा ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन दिनों में वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है। समझ में आया? उसका डिसएडवांटेज को नज़र रखते हुए ही आपको वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वीडियो लेक्चर से पढ़ने का सही तरीका। जी हाँ, वीडियो लेक्चर से पढ़ने का सही तरीका, दैट टू अकॉर्डिंग टू मी, क्या रहने वाला है मैं अगले 3-4 स्टेप्स में आपको बताता हूँ। एंड दिस इज प्रूवन मेथड। मैं हवे में तीर नहीं मार रहा हूँ, इसको मैंने प्रूव किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप कहता है पहले एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ ले। मतलब आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, जिस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में वीडियो लेक्चर देखने वाले थे उस पर्टिकुलर टॉपिक, कंसेप्ट या चैप्टर को एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ ले। अगर वो समझ में नहीं आता है तब भी उसको एक बार पढ़ना है। मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको 5 to 10, 15 to 20% ही समझ में आता है जब आप पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते हो। इट्स ओके। अगला स्टेप कहता है फिर वीडियो लेक्चर्स को देख लो, वो भी ध्यानपूर्वक, कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस टॉपिक का, उस कंसेप्ट का, फिर उस चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको देखना है।
समझ में आया आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को देख लेना है। और आई विल एज्यूम कि उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको 70 to 75% ऑफ दैट टॉपिक, दैट कंसेप्ट, दैट चैप्टर समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑलमोस्ट 70 to 75% आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है और बहुत सारे बच्चे स्टेप को स्किप कर देते हैं। स्टेप कहता है अब अगेन एक बार टेक्स्ट बुक की साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा, उसके बाद वीडियो लेक्चर देखा, थर्ड स्टेप में बोलते हैं उस टॉपिक को फिर से टेक्स्ट बुक में पढ़े, उस चैप्टर को फिर से टेक्स्ट बुक में पढ़े। एकदम साइलेंट रीडिंग करना है, ध्यान पूर्वक, एकदम शांत पूर्वक आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है। जब आप ये सेकेंड टाइम पढ़ोगे यानी कि जब आप ये थर्ड स्टेप फॉलो करोगे तो आई विल गारंटी यू आपको पूरा का पूरा 100% टॉपिक, चैप्टर या फिर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जो कुछ भी चीजें आपको वीडियो लेक्चर्स में कंफ्यूज हो रही थी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी थर्ड स्टेप में। समझ में आया? ओके, तो इन 3 स्टेप को जरूर ट्राई करना। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रिफर लैपटॉप या फिर पीसी टू वॉच वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, वीडियो लेक्चर्स से पढ़ते समय मैं बोलूंगा कि वीडियो लेक्चर्स को पढ़ते समय लैपटॉप या फिर पीसी को प्रेफर करना रैदर मोबाइल। वाई? बिकॉज मोबाइल में एक शॉर्ट्स फीड होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और वही शॉर्ट्स की अवेलेबिलिटी पीसी या फिर लैपटॉप पे इजीली नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट्स बुरे हैं, कुछ शॉर्ट्स अच्छे होते हैं, शॉर्ट वीडियोस कुछ अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बट वो जब फीड में स्टार्ट हो जाता है ना तो आप बह जाते हो 1-2 घंटे के लिए, जो कि आपका अगेन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए आई वुड प्रेफर टू वॉच इन लैपटॉप और पीसी। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो यू विल गो फॉर द मोबाइल ओनली, बट जैसे ही आपका टाइम मतलब वो टॉपिक पढ़ के हो जाएगा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और साइड में किसी कबर्ड में रख देना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रिपेयर कच्चा नोट्स वाइल वॉचिंग, और ब्रैकेट में मैंने ये भी लिखा है नहीं तो आप सो जाओगे। जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो ना, टू बी स्पेसिफिक, बच्चे क्या करते हैं, सोशल साइंस का, हिस्ट्री का कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हिस्ट्री का कोई चैप्टर है जिसका वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। अब हिस्ट्री इतना बोरिंग लगता है बच्चों को जिसको सुनते सुनते उन्हें नींद आना स्टार्ट हो जाता है, और अगर वो सो जाते हैं तो उनका वीडियो लेक्चर का जो 1-1.5 घंटे का टाइम है वो पूरा वेस्ट भी हो जाएगा और वो टॉपिक कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो टू अवॉइड दिस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर द कच्चा नोट्स, एकदम कच्चा नोट्स। मतलब मैं नहीं कहता कि एकदम शुद्ध हैंडराइटिंग में बनाइए, जैसी आपकी हैंडराइटिंग होगी वैसा कच्चा नोट्स बनाइएगा। जो टीचर बोल रहा है सामने वीडियो लेक्चर में, जो वो पढ़ा रहे हैं उसको आप अपने हाथों से प्रिपेयर कीजिएगा। जो भी होगा, शॉर्ट नोट, किसी भी तरह का नोट रहना चाहिए, किसी भी तरह से आप उसको लिख के निकालिए, ताकि आप जब लास्ट में एक बार उसको पढ़ भी ले तो आपको मतलब क्लिक हो जाए कि हाँ मैंने उस वीडियो लेक्चर में ऐसा देखा था, इस कंसेप्ट का ये मतलब होता है। और सेकंड पर्पस ये भी है कि आपको नींद नहीं आएगी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। जब आप ओरली वर्बली सुनोगे तो एक टाइम के बाद आप सो जाओगे, तो वो सोने को अवॉइड करना है, इसीलिए आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक टाइम डिसाइड करना है वीडियो लेक्चर से पढ़ने के लिए। जी हाँ, वीडियो लेक्चर से पढ़ने के लिए आपको कोई एक टाइम डेजिग्नेट करना है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी आप क्या कर सकते हो कि सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के रेडी हो जाना है, 6:30-7 बजे 6:30 to 7 AM तक आपको बैठ जाना है कोई एक टॉपिक, कोई एक चैप्टर को लेके जिसका आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। समझ में आया? और शाम को, रात को जब आपका खाना हो जाता है, खाना खाने के बाद यूजुअली बच्चों को नींद आती है, बट तब भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ना, इसलिए तभी आप एक वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। और वीडियो लेक्चर देखते देखते आपको प्रिपेयर भी करना है कच्चा नोट्स, नहीं तो वरना वहां पे तो आप पक्का सो जाओगे। इसीलिए ये 2 टाइम मुझे सही लगता है। और इसके जो बीच का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, जहाँ पे आप फ्रेश पढ़ाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हो, या फिर बाकी के सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हो अदर देन वीडियो लेक्चर्स। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कीप इट सिंपल। जिस टीचर का समझ आता है उनके लेक्चर से पढ़ना, मतलब उसको सिंपल, कीप इट सिंपल, ज्यादा एलाबोरेट मत करना। एक चैप्टर समझ में नहीं आता है ना तो उस चैप्टर के 100 वीडियोस मत देख लेना, कोई एक टीचर का वीडियो देखना जिसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है।
मैं किसी टीचर को ऐसा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी चॉइस है। जिन भी टीचर का आपको पसंद आता है ना, उन्हीं टीचर के सारे लेक्चर्स देखना, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर का देख लिया, फिर दूसरे का भी देख लिया, फिर तीसरे का भी देख लिया, मतलब 3 घंटे आपने एक ही टॉपिक में पढ़ने के लिए लगाए। ये चीज़ गलत है, इसको अवॉइड करना। समझ में आ गया? तो बस यही सारे पॉइंट्स थे। अब आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हम मिलेंगे नई वीडियो में।